हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? के एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर आज की क्लास में एक दो जो पॉइंट अपने पास बचे हुए हैं वो मैं आप लोगों को पहले पढ़ाता हूँ। देखिए, ये जो पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, सीवीएन के बारे में जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, वो याद रखना। अपने पास आज की जो हमारा पॉइंट होने वाला है, सबसे पहले पॉइंट नंबर 9, और वो है सीवीएन के बारे में। सीवीएन होती क्या है, ये जो पॉइंट नंबर 9 और 10, ध्यान से ठीक से अच्छे से सुनना। सारा कॉन्सेप्ट ठीक से जब आप लोग सुनोगे तब चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आनी शुरू होंगी। ये याद रखिए आप लोग सभी लोग। तो यहाँ पर अपने पास सीवीएन, आप लोग जब भी एग्जाम देने जब जाओगे तो याद रखिए इसका रिलेटेड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। वो नहीं आएगा, आपके एसएससी में भी नहीं आएगा, रेलवे में भी नहीं आएगा, और सीडीएस में भी नहीं आएगा। तो सर जब आएगा ही नहीं तो फिर आप पढ़ा क्यों रहे हो? ये हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कहीं टेस्ट सीरीज वगैरह में आ जाए या कहीं पर और अपने पास आ जाए तो आप लोगों के सामने क्वेश्चन आए तो आप लोग घबराओ नहीं, कम से कम क्वेश्चन आप लोग कर पाओ। ठीक है ना? तो देखिए, ध्यान से अच्छे से ठीक से समझना आप लोग, और वेट करना आप लोग। थोड़ा सा वेट कीजिए। चलिए, तो सर वो भी करवा देंगे, भी डाल देंगे, उसका वीडियो डाल देंगे। अब देखना, सीवीएन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सीवीएन ऐसी कोई भी लाइन अपने पास, ध्यान से सुनना, इसके क्वेश्चंस याद रखिए अपने पास आते नहीं है। ध्यान रखना, इसके क्वेश्चंस एसएससी, रेलवे या सीडीएस में नहीं आते। फिर भी हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि कहीं टेस्ट सीरीज वगैरह में अपने पास अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग कम से कम उन चीजों को यहां पर समझ पाओ। सीवीएन होती क्या है अपने, और एसएससी या सीडीएस में ये कैसे आएगा? वहां पर सीवीएन नाम नहीं देगा। ऐसी कोई भी लाइन जो वर्टेक्स से शुरू होकर और यहां पर आकर मिले, ये वर्टेक्स से शुरू होकर यहां पर अगर आकर मिल रही है, किसी भी पॉइंट पर अगर आकर मिलती है तो उसको हम लोग बोलते हैं सीवीएन। एसएससी में, रेलवे में या सीडीएस में बोलेगा बीसी पर एक पॉइंट डी है जिसको 5:2 में अपने पास बांटता है, और ए से डी को ज्वाइन करने पर तो वहां पर नाम नहीं आता। बस ये रेशियो 5:2 भी हो सकता है, 7:1 भी हो सकता है, कोई भी रेशियो अपने पास हो सकता है। तो इसको हम लोग सीवीएन बोलते हैं, ये आप लोग याद रखना। ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करना। तो मुझे एक बात बताओ, ऐसी कोई, मुझे ये बात बताइए, क्या जो मीडियन अपने पास होती है, मिड पॉइंट पर जाकर अगर मिले, क्या मीडियन को सीवीएन बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? बताना। मीडियन को सीवीएन बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, ये बात बताना आप लोग सभी लोग। तो आप कहोगे बिल्कुल। वर्टेक्स से शुरू होने वाली लाइन, वर्टेक्स से शुरू होने वाली जो लाइन होगी वो अपने पास सीवीएन होगी, तो इसको हम लोग सीवीएन बोल सकते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। क्या हम लोग एल्टीट्यूड को सीवीएन बोल सकते हैं क्या? आप बताइए मुझे, क्या एल्टीट्यूड को सीवीएन बोल सकते हैं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल बोल सकते हैं सर। वर्टेक्स से शुरू होकर यहां पर जाकर अगर कोई लाइन मिलती है तो उस लाइन को हम लोग सीवीएन बोलते हैं। सीवीएन क्या होती है? वर्टेक्स से शुरू हो और सामने वाले साइड के किसी भी पॉइंट पर जाकर मिले, जहां मर्जी है वहां मिले, उसको हम लोग सीवीएन बोलेंगे। क्या हम लोग एंगल बाइसेक्टर को सीवीएन बोल सकते हैं क्या? मुझे बताना। तो आप कहोगे जरूर बोल सकते हैं सर। आप लोग
एंगल बाइसेक्टर को हम लोग सीवीएन बिल्कुल बोल सकते हैं। ये लीजिए, मुझे एक बात बताइए, क्या साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो अपने पास होता है, भुजा लंब समद्विभाजक, उसको क्या हम लोग सीवीएन बोल सकते हैं क्या? मुझे बताना। तो आप कहोगे ना सर, इसको सीवीएन हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि ये सामने अपने पास वर्टेक्स पर जाना जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। तो जो सीवीएन की प्रॉपर्टी में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ध्यान से, अच्छे से, ठीक से आप लोग समझना। ऐसी कोई भी सीवीएन जो साइड के मिड पॉइंट पर जाकर मिले, ऐसी कोई भी सीवीएन जो सामने वाली साइड को इक्वली बाइसेक्ट करे, वर्टेक्स से शुरू होकर सामने वाली साइड पर इक्वली बाइसेक्ट करे, मिड पॉइंट पर जाकर मिले, तो उस सीवीएन का नाम होता है मीडियन। ऐसी कोई भी सीवीएन जो अपने पास सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाए, उसका फिर हम लोग स्पेशल नाम भी देते हैं। हर चीज का जिसका थोड़ी सी डिफरेंट क्वालिटीज होती हैं, उसको हम लोग फिर स्पेशल नाम दे देते हैं। जैसे अपने पास स्क्वायर है तो एक क्वाड्रेटली, अगर आप देखोगे जो स्क्वायर होता है वो है तो एक चतुर्भुजी, एक क्वाड्रेटली तो है, लेकिन ऐसा कोई भी क्वाड्रेटल, ऐसा कोई भी चतुर्भुज जिसकी चारों साइड बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, तो उसको एक स्पेशल नाम मिल गया। और उसको क्या मिल गया? उसको नाम मिल गया स्क्वायर या वर्ग। अगर किसी भी क्वाड्रेटल का चारों कोण 90 डिग्री और चारों साइड बराबर है, तो फिर हम लोग उसको स्पेशल नाम देते हैं। तो यहां पर अपने पास कोई भी सीवीएन जो सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पर जाकर मिले, उसका स्पेशल नाम मीडियन होता है। अगर यहां पर 90 डिग्री का कोण बनाए, उसको हम लोग एल्टीट्यूड बोलते हैं। ऐसी कोई सीवीएन जो एंगल को बाइसेक्ट करे, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या, कि जो प्रॉपर्टी में सीवीएन की बताने वाला हूं वो एंगल बाइसेक्टर में भी लगेगी, वो एल्टीट्यूड में भी लगेगी, और वो अपने पास ग्रेविटी सेंटर में भी, यानी कि मीडियन के साथ भी लग जाएगी। ध्यान रखना, जो भी प्रॉपर्टी मैं यहां पर सीवीएन की पढ़ाने वाला हूं, वो एंगल बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड और अपने पास यहां पर मीडियन, तीनों के लिए वो प्रॉपर्टी उन तीनों में भी लग जाएंगी, याद रखिए। यहां पर मैं आप लोगों को बताना या सिखाना क्या चाह रहा हूं, यहां पर मैं ये बता रहा हूं आपको। मुझे बताइए, सीवीएन जो होंगी वो क्या अपने पास कितनी सीवीएन होंगी? सीवीएन होती क्या है? वर्टेक्स से सामने वाले साइड के किसी भी पॉइंट पर मिलने वाली लाइन, ए है, बी है और अपने पास सी है, यहां से किसी भी पॉइंट पर मिलने वाली जो लाइन अपने पास होगी वो अपने पास सीवीएन होगी। ये लीजिए, यहाँ पर कोई भी अपने पास यहाँ से मिलने वाली जो लाइन होगी वो अपने पास सीवीएन होगी। यहाँ से मिलने वाली लाइन, कोई भी लाइन अपने पास हो, वो सारी की सारी अपने पास सीवीएन होंगी। तो अगर मैं आपसे पूछने की कोशिश करूं, इधर से मिलने वाली लाइन वर्टेक्स से शुरू हो, सामने वाली साइड के किसी भी पॉइंट को मिलने वाली लाइन अपने पास सीवीएन होगी, तो क्या अपने पास यहाँ पर, मुझे बताइए, सीवीएन होंगी कितनी? तो आप कहोगे सर सीवीएन की संख्या तो इसका मतलब इनफाइनाइट होगा। जैसे मीडियन अपने पास 3 थी, ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं कि सीवीएन की संख्या जो अपने पास होगी वो बताइए कितनी होगी, तो आप कहोगे सर इनफाइनाइट होगी। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? कितनी होंगी? अपने पास इनफाइनाइट होंगी। यहां से मुझे बताइए, एक ट्रायंगल अपने पास है ए बी और सी, एक ट्रायंगल है अपने पास ए बी और सी। इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर किसी भी पॉइंट को मिलने वाली लाइन, कोई भी पॉइंट हो सकता है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, कोई भी पॉइंट हो सकता है, उसको हम लोग सीवीएन बोलते हैं। ये आप लोगों को उम्मीद है पता होगा। अब यहां पर ध्यान से, अच्छे से, ठीक से समझना। दूसरी सीवीएन अपने पास ये रही, बीई। यहां पर तीसरी जो सीवीएन अपने पास होती है वो क्या यहीं से पास होनी जरूरी है? क्या इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होना जरूरी है? कहीं से भी पास हो सकती है, मुझे बताइए। तीसरी जो सीवीएन अपने पास होती है वो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होना जरूरी है या कहीं से भी पास हो सकती है? तो आप कहोगे सर तीसरी सीवीएन तो अपने पास कहीं से भी पास हो सकती है, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होना जरूरी नहीं है। यहां से भी पास हो सकती है, यहां से भी पास हो सकती है, जरूरी नहीं कि यहीं से पास हो, क्योंकि सीवीएन तो अपने पास किसी भी वर्टेक्स से कि सामने वाले साइड के किसी भी पॉइंट को मिलने वाली लाइन सीवीएन होगी, तो वो तो तीनों की तीनों इंटरसेक्ट करना जरूरी नहीं है, कहीं से भी पास हो सकती हैं। लेकिन मैं आपसे पूछूं, क्या ऐसी सीवीएन एक जरूर होगी क्या जो इस पॉइंट से पास हो? मिलना तो जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसी एक सीवीएन क्या जरूर होगी क्या अपने पास जो इस पॉइंट से, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो? ऐसी एक जरूर होगी क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर।
प्रत्येक सीवीएन यहां से पास होना जरूरी नहीं है, सीवीएन इनफाइनाइट होती हैं, लेकिन एक सीवीएन पक्का ऐसी होगी जो यहां से पास होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, ये उस ट्रायंगल को पढ़ते हैं, उस सीवीएन्स को पढ़ते हैं जो तीनों एक ही जगह अपने पास इंटरसेक्ट करे, कोई भी लाइन में इंटरसेक्ट करें, लेकिन कोई यहां पर कहीं भी आकर मिले। लेकिन जैसे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मान लीजिए लाइन अपने पास यहां पर एक लाइन है जो इसको 7:1 में बांटती है, ये इधर से एक लाइन खींच दी जो इसको 5:2 में बांटती है। अब यहां से एक और लाइन हम लोग ड्रॉ कर दें, ये लो, तो यहां से पास होने वाली कोई तो लाइन होगी ना, तो कोई ना कोई लाइन जरूर होगी। तो तीनों सीवीएन एक ही जगह इंटरसेक्ट करना जरूरी नहीं है। देखो कितने पॉइंट अपने पास होते हैं, एक ही जगह इंटरसेक्ट करना जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा एक लाइन जरूर होगी जो इनके दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजरे। तो हम लोग ऐसी सीवीएन को पढ़ते हैं जो तीनों इंटरसेक्ट करें। सर ऐसी को क्यों पढ़ते हैं हम लोग, ऐसी इसलिए पढ़ते हैं, अब इसमें तो इनफाइनाइट पॉइंट अपने पास हो गए हैं, ये पॉइंट कब तक आप लोग पढ़ते रहोगे। अगर आपने ये पॉइंट पढ़ना शुरू कर दिया तो फिर आपका पूरा जन्म, ये पूरा उम्र निकल जाएगी, उस इन पॉइंट्स को आप लोग नहीं पढ़ पाओगे। फिर अगले जन्म में फिर से सीवीएन 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 करते ही पैदा होगे, सीवीएन खत्म नहीं होगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी। फिर ऐसी सीवीएन का पढ़ने का फायदा क्या, ये तो इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, कितने पॉइंट आप लोग पढ़ोगे। तो हम लोग यहाँ पर उन सीवीएन्स को पढ़ते हैं जो तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। बताइए ठीक है क्या। और जो सीवीएन की प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो ध्यान रखना, अपने पास मीडियन में भी लग जाएगी, वो एंगल बाइसेक्टर में भी लग जाएगी, और वो एल्टीट्यूड में भी लग जाएगी। ये बात आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखना। यहां पर क्योंकि हम ये एसएससी रेलवे या सीडीएस में क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन मुझे लगता है कि यार क्या पता कभी क्वेश्चन पूछ ले, तो उससे जो रिलेटेड थ्योरम्स हैं वो मैं अब आपको लिखवाऊंगा। आप लोगों को उनको रटना है, उनको याद करना है, उनको प्रूव नहीं करवाऊंगा। जहां से मुझे लगता है कि क्वेश्चन आते हैं या आज तक आए हुए क्वेश्चन हैं, इसमें तो ना तो क्वेश्चन आज तक आया हुआ है, ना ही अपनी 10th की बुक में है, किसी भी अपनी बुक्स में नहीं है। अपने जो बाहर की जो फॉरेन कंट्रीज की बुक है, जो डेवलप्ड नेशन है, उनके बुक्स में अपने पास मिलेगा। जैसे हमारे पास भी तो धीरे धीरे हमारा एजुकेशन सिस्टम सुधर रहा है ना, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे फैसिलिटीज अच्छी मिलती जा रही हैं, वैसे वैसे एजुकेशन का थोड़ा सा स्तर सुधरता जाता है। आप यह बात करो अपने दादाजी से, और उनसे बात करके अगर आप लोग देखोगे तो आपको पता लगेगा उस टाइम गवर्नमेंट को 10th पास करवाना मुश्किल था, लोग पढ़ते नहीं थे। स्कूल में आए 8th 9th 10th करे, तो उनके जमाने में जिसने 10th किया वो गवर्नमेंट जॉब में लग गया था। बस पहले गवर्नमेंट को ये चाहिए कि कम से कम 10वीं करे। फिर ग्रेजुएशन करना शुरू किया लोगों ने, आपके पापा की एज जो है उसमें ग्रेजुएशन करना शुरू किया। अब बच्चे जो हैं वो अपने पास पीजी पर भी ध्यान दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पीजी भी कर रहे हैं, सुविधाएं भी मिल रही हैं। आपने देखा होगा शहर जैसे बड़े शहर हैं, जैसे जयपुर है, इंदौर है, जो बड़े शहर हैं उनमें कितनी मतलब बाहर की स्कूल्स भी आई हुई हैं और कितनी अच्छी अच्छी स्कूल्स आई हुई हैं। तो जैसे जैसे हमारा सिस्टम सुधरता है वैसे वैसे हमारे बुक्स का स्टैंडर्ड भी सुधरता है। बहुत सारे ऐसे देश भी हैं जहां पर अपने उन बुक्स का स्टैंडर्ड अब भी अपने से नीचे है। कुछ देश ऐसे भी हैं जिनमें 10th स्टैंडर्ड में ही बहुत सारी चीजें, स्टैंडर्ड का मतलब और चीजें आनी शुरू हो जाती हैं उसमें। थोड़ा सा ये तो है ही, तो अपने पास जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे हम लोगों ने सिमिलरिटी पढ़ा, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा, इसके साथ साथ और चीजें भी 10th में ही आनी शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उन बच्चों के पास सुविधा है, जब चाहो तब जाकर क्वेश्चन पूछो, आराम से पढ़ सकते हो, रेमेडी क्लासेस अलग से चलती हैं। तो ध्यान से अच्छे से समझना। तो फॉरेन राइटर्स की बुक्स में ये चीजें हैं, तो ध्यान रखिए। मैं बताना ये चाह रहा हूं क्योंकि अपनी 10th में नहीं है तो ये चीजें पूछता नहीं, और जो चीज नहीं पूछता उसमें पेड बैच में टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब निकलता है नहीं। जब यूट्यूब पर हम लोग खड़े खड़े पढ़ाते रहते हैं कि चलो अब तो बस यूं ही चीजें बतानी होती हैं कि चीजें बताते चलो, जितनी हो सकता है बताते चलो, लेकिन रियलिटी में इसका कोई नीड है नहीं। उसको हम लोग प्रूव यूट्यूब वगैरह पर प्रूव करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर टाइम लिमिट या ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बच्चे का एकदम सिस्टमेटिक तरीके से सिलेबस कंप्लीट करवाना है। उस पे तो बस जो दिमाग में है, जो आपको आता है वो बताते चलो, दिमाग में जो आ रहा है। यहाँ पर पेड बैच में हम लोग वो चीजें पढ़ते हैं, बिना मतलब टाइम वेस्ट नहीं करते। मतलब मेरे ज्ञान का दिखावा करने के बजाय चीजें हम लोग वो पढ़ते हैं जो रियलिटी में एग्जाम्स में आती हैं। तो ये चीजें नहीं आती फिर भी मैं एक क्लास इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि क्या पता कहीं टेस्ट सीरीज वगैरह में क्वेश्चन आए तो अपना बच्चा फिर ऐसे नहीं लगे यार मेरा तो पढ़ा हुआ ही नहीं है, वो तो सारे के सारे क्वेश्चंस वहां पर कर पाए।
तो देखिए, उम्मीद है सीवीएन के बारे में आप लोग समझे होंगे। तो इससे रिलेटेड अपने पास 4 थ्योरम है जिनको अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। डायरेक्ट में आप लोगों को रिजल्ट याद रखना है, कभी क्वेश्चन आ जाए तो लगाओ, नॉर्मली चांसेस नहीं है क्वेश्चन आने के, ध्यान रखना एसएससी रेलवे या सीडीएस में। तो पहला अपने पास जो है वो इस प्रकार से है, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि ऐसी सीवीएन जो तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, ए बी और सी। ये अपने पास ए डी है, दूसरा अपने पास बी ई है, और तीसरा अपने पास सी एफ है। ठीक है, एक अपने पास ये है, दूसरा जो अपने पास है वो अपने पास इस प्रकार से है। एक ट्रायंगल है ए बी और सी, एक इसकी सीवीएन है एडी, दूसरी अपने पास बी ई है, और तीसरी अपने पास सी एफ है। ये तीनों जहां पर मिल रही हैं उस पॉइंट को नाम देते हैं हम लोग ओ। यहां से दूसरा जो अपने पास है, ये देखिए 3 नंबर, एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ए बी और सी, और इसकी तीनों सीवीएन ए डी बी ई और सी एफ मान लो ओ पर मिल रहे हैं। ये अपने पास पॉइंट ओ है, और 4 नंबर अपने पास, ये 4 रिजल्ट्स हैं टोटल इसके जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। एक ट्रायंगल है ए बी और सी। तो आपको मैं ये प्रूव नहीं करवा रहा हूं, ध्यान रखना, क्योंकि जो क्वेश्चन नहीं आता उसका बिना मतलब यहाँ पर टाइम वेस्ट करने की का कोई मतलब निकलता नहीं है। ये ओ अपने पास है, तो यहां पर इससे रिलेटेड पॉइंट इस प्रकार से अपने पास है सीवीएन से। याद रखना, इसको जो साइड की तरफ होता है, ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझना। ये जो अपने पास है, ये अपने पास यहां पर इसको लोअर पार्ट बोलते हैं, और ये अपने पास अपर पार्ट बोलते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना किसी भी सीवीएन में लोअर अपॉन टोटल, ये लोअर पार्ट है साइड की तरफ, अपॉन टोटल ये साइड की तरफ जो है वो लोअर पार्ट है, ओ ई अपॉन अपने पास बी ई, ये ओ एफ अपॉन सी एफ, ओ एफ अपॉन सी एफ। तो ये इनका सम हमेशा 1 होता है। ये लोअर अपॉन टोटल, लोअर अपॉन टोटल, लोअर अपॉन टोटल, ये जो अपने पास होता है ये हमेशा अपने पास 1 होता है। ध्यान रखना, रखिए वो साथ ही में डलवा दूंगा, साथ ही डलवा दूंगा सारी। यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं, टोटल अपर, इसको अपर पार्ट बोलते हैं, अपॉन टोटल बी ओ अपॉन बी ई और सी ओ अपॉन सी एफ। ये जो होता है ये हमेशा 2 होता है। लोअर अपॉन टोटल, लोअर अपॉन टोटल, लोअर अपॉन टोटल अपने पास 1 होता है। अपर अपॉन टोटल ए ओ अपॉन ए डी, बी ओ अपॉन बी, और सी ओ अपॉन ओ एफ सी एफ का जो मान होता है वो हमेशा अपने पास 2 होता है, ध्यान रखना। साथ ही अपने पास ए एफ अपॉन अपॉन एफ बी, ए एफ अपॉन एफ बी इंटू बी डी अपॉन सी डी, बी डी अपॉन सी डी इंटू सी ई अपॉन ई ए बराबर कितना होता है। तो आप कहोगे सर बराबर में अपने पास 1 होता है। ये लीजिए, यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है ए एफ अपॉन एफ बी, ए एफ अपॉन एफ बी, बी डी इंटू डी सी, सी ई इंटू ई ए बराबर अपने पास 1 होता है। ऐसे ही ध्यान रखना, ए ओ बी का एरिया, ए ओ बी का एरिया अपॉन ट्रायंगल बी ओ डी का एरिया, बी ओ डी का एरिया, ये अपने पास बराबर होगा ए ओ सी का एरिया, ए ओ सी का एरिया अपॉन अपने पास यहां से सी ओ डी का एरिया। इन चारों में से किसी भी 3 का क्षेत्रफल देकर चौथे का आप लोगों से पूछ सकता है। तो ये 3 रिजल्ट्स आप लोग इनको याद रखना, इनको आप लोग ध्यान रखना। सभी लोग बताओ ठीक है क्या। तो यहां से इन चीजों को आप लोगों को याद करना पड़ेगा, इन चारों को रटना पड़ेगा, आप लोगों को याद ही आपको करना है। तो ये अपने पास यहाँ पर कभी कोई क्वेश्चन अगर आए तो हम लोग उसमें ये चीजें लगा सकते हैं। इसको याद रखना, इसको ध्यान रखना।
क्या हम लोग आगे बढ़े? ये था पॉइंट नंबर 9। और ट्रायंगल का लास्ट पॉइंट एक अपने पास है, वो है एमपीजी, मास पॉइंट ज्योमेट्री अपने पास। अगला जो पॉइंट है ये अपने पास पॉइंट नंबर अपने पास 10, और वो है मास पॉइंट ज्योमेट्री। इसको एक बार आप लोग समझना, एमपीजी, मास पॉइंट ज्योमेट्री, ये क्या है सर? ये जो है मास पॉइंट ज्योमेट्री जो अपने पास है, ध्यान से अच्छे से ठीक से समझना, इनको कोशिश करना समझने की, क्योंकि कभी कभार सिमिलरिटी की जगह हम लोग किसी क्वेश्चन में इसको काम में लेंगे। ये याद रखिए आप लोग। यहाँ पर एक छोटी सी बात जो आपको पता होनी चाहिए, मुझे बताइए, आप लोगों को एक कॉमन सेंस से पता होगा कि कोई भी लोहे की रोड है जो 8 सेंटीमीटर लंबी है, इसके दो नोक हैं, एक ए एक बी, और यहां पर मुझे बताइए इधर भी 4 सेंटीमीटर है और इधर भी 4 सेंटीमीटर है। इस नोक पर अगर इसको बैलेंस करना है तो मुझे बताओ ए की तरफ गिरेगी, बी की तरफ गिरेगी, या इस नोक पर ये पूरी तरह से बैलेंस रहेगी? बताइए। हाँ और ना बताओ, क्या अपने पास ए की तरफ गिरेगी, बी की तरफ गिरेगी, या इस नोक पर ये बैलेंस्ड रहेगी? ये बात आप मुझे बताइए सभी लोग। तो आप कहोगे ना सर ए की तरफ गिरेगी ना बी की तरफ गिरेगी, ये अपने पास बैलेंस्ड रहेगी, यहां पर ठीक है। ये बात आपको कॉमन सेंस से पता होगी। अगर मैं बोलता हूं ए है, बी है, और ये अपने पास यहां पर इस नोक पर इसको बैलेंस्ड करना है, तो यहां पर अपने पास इधर है अब की बार 7 सेंटीमीटर और इधर है अपने पास 1 सेंटीमीटर। अब बताओ ये ए की तरफ गिरेगी, बी की तरफ गिरेगी, या बैलेंस्ड रहेगी? तो आप कहोगे सर ये अब की बार ए की साइड गिर जाएगी, जिधर लेंथ ज्यादा है उस साइड सर अपने पास गिर जाएगी। अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर आप मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूं कि ये अपने पास 4 सेंटीमीटर है, ये अपने पास 4 सेंटीमीटर है अपने पास, लेकिन अब की बार हम लोगों ने क्या किया, बी की तरफ बैलेंस्ड है ये एकदम ए अपने पास इस नोक पर, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, यहां पर अपने पास वेट लगा दिया, मान लीजिए 5 केजी। कितना वेट लगा दिया? 5 केजी। तो याद रखिए इसको बैलेंस्ड करने के लिए इधर भी जो वेट अपने पास लगाना पड़ेगा वो कितने केजी लगाना पड़ेगा? तो आप कहोगे सर 5 केजी वेट यहां पर भी अगर लटकाओगे तब जाकर ये चीज बैलेंस्ड रहेगी, नहीं तो ये बैलेंस में नहीं आ पाएगी। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? आंसर देते चलिए, बढ़ते चलिए, आंसर दोगे तो ये चीजें याद होंगी। अब अगर आप लोगों को यहां पर आंसर ही नहीं दोगे तो थोड़ी देर में लगेगा ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया, ये क्या होता है, ये किधर से आ गया। तो ध्यान रखिए इनका, आप लोग थोड़ी थोड़ी चीजें समझते चलो। मैं आपसे ये पूछना या बताना ये चाह रहा हूं, मुझे एक बात बताइए, अगर कभी भी अपने पास यहां पर ये 7 सेंटीमीटर है और ये अपने पास 1 सेंटीमीटर है, ए और बी, अगर मैं यहाँ पर वेट जो है वो लगा देता हूँ, कहाँ पर? ए पर वेट अगर मैंने 3 केजी लगा दिया है, या इस पर वेट मैंने जो है वो अगर मैंने यहाँ पर वेट 5 केजी लगा दिया है, तो बताओ यहाँ पर अब की बार 5 केजी लगाने के बाद क्या ये बैलेंस्ड रह पाएगा क्या? बताना। अगर मैंने इधर ये 7 है, इधर वेट 5 केजी है, तो इधर बैलेंस्ड करने के लिए मुझे वेट कितने केजी लगाना पड़ेगा? तो आप कहोगे सर हमें नहीं पता, तो मैं बता देता हूं, वेट बैलेंस्ड करने के लिए 35 केजी जो वेट है वो 35 केजी वेट लगाना पड़ेगा। ये आप लोग याद रखिए। तो सर इसका कॉन्सेप्ट क्या है, हमें कैसे पता लगेगा? तो याद रखिए, अगर कभी भी ये L1 है, ध्यान से सुनिए, ये इधर वाली लेंथ अपने पास L1 है, ये अपने पास लेंथ L2 है, और ये वेट अगर M1 है और ये वेट अगर यहाँ पर M2 है, तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना M1 इंटू L1, इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए बैलेंस करने के लिए। M1 इंटू L1 बराबर M2 इंटू अपने पास L2 होगा। ये लीजिए, ये लाइन आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। इस पूरे पेज पर काम की सिर्फ और सिर्फ यही लाइन है कि M1 इंटू L1 बराबर M2 इंटू अपने पास L2 होगा। ये लीजिए। विनीत कह रहे हैं सर वेट क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ भाई, इसलिए लगा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ इसलिए लगा रहे हैं। क्या बात आप लोग समझ पाए हो क्या? M1 इंटू L1 बराबर अपने पास होगा M2 इंटू अपने पास L2। ये अपने पास यहां से, मुझे बताइए क्या समझ पाए हो क्या? मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, जैसे अपने पास तो यहां से M1 अपॉन M2, M1 अपॉन M2 का रेशियो, क्या रेशियो उल्टा होता है क्या? L2 अपॉन L1 का रेशियो होता है। ये लीजिए,
रेशियो हमेशा उल्टा होगा। जैसे वो कहे अपने पास यहाँ पर, ध्यान से सुनना, ये अगर हम लोगों से बोलता है, सही तरीका तो ये होता है कि अगर अपने पास ये मान लो 5 है और ये मान लीजिए इधर 3 है, 5 और 3 है, इधर वेट लगा दिया, मान लीजिए हम लोगों ने 10 kg, तो बताओ इधर वेट कितना होगा। तो आप लोग मान लो इधर वेट है m kg और यहां से m×5, इन दोनों का प्रोडक्ट m×5 बराबर अपने पास 3×10 अपने पास होगा। तो 5 का अगर भाग दोगे तो m की वैल्यू क्या 6 kg आ गई है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 6 kg आ गया है। ये लीजिए यहाँ पर बैलेंस रहेगा, 6 kg पर अपने पास बैलेंस रहेगा, बोलो ठीक है क्या? या सीधा सीधा अगर कभी भी अपने पास आता है, मान लीजिए यहाँ पर ये 5 और 3 है, ये 5 और 3 है, तो इनकी अगर यहां पर वेट पूछे तो या तो m1 और m2 करके बाद में ऐसे निकाल लो, वेट कितना होगा, तो 5 × m1, ये अपने पास यहाँ पर 5 × m1 बराबर 3 × m2। तो मुझे बताइए m1/m2 बराबर कितना आ गया है? तो m1 × m2 बराबर 3/5 अपने पास आ गया है, 3 अपने पास 5 आ गया। ये लीजिए इधर 3 होगा और इधर अपने पास 5 होगा। या आप लोग याद करने के लिए ये भी ध्यान रख सकते हो कि ये जो अपने पास है, ध्यान रखना, इस पर वेट लगा दो 3 और ये उल्टा ले जाओ, जल्दी टाइम बचाने के लिए 3 इधर आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा 5। तो देखिए अब आपको रेशियो ही अगर पूछा है तो 5 × 3 15 हो गया और 3 × 5 15 हो गया। आपको जल्दी करने के लिए, टाइम बचाने के लिए ये वेट उल्टा भी आप लोग लेकर जा सकते हो, या कभी इससे उल्टा पूछ ले। जैसे अपने पास ये अगर पूछ लिया जाए कि यहां पर वेट है अपने पास 3 और यहां पर वेट है अपने पास 5, अब बताओ इनका रेशियो क्या होगा, लेंथ का रेशियो क्या होगा? तो या तो L1 और L2 मान के फिर पूरा का पूरा ऐसे कर लो, 3 × L1 बराबर 5 × L2। या टाइम बचाने के लिए आप लोग इनको उल्टा ले जाओ, 5 तो इस तरफ ले आओ और 3 इस तरफ ले आओ। ऐसा करते ही याद रखना इन दोनों का प्रोडक्ट भी बराबर हो गया और इन दोनों का प्रोडक्ट भी बराबर अपने पास हो गया। तो लेंथ का अगर रेशियो अपने पास दिया हुआ है तो वेट के लिए हम लोग उल्टा ले जाते हैं ताकि हमारा टाइम बचे। या हम लोग यहाँ पर ये अपने पास वेट का अगर दिया हुआ है तो अपने पास लेंथ के लिए उल्टा कर लेते हैं टाइम बचाने के लिए। बाकी करने का तरीका m1 × L1 बराबर m2 × L2। ये बात कहीं फंस जाओ तो याद रखना m1 × L1 बराबर m2 × L2। और ये मैं बता चुका हूँ कि मास का जो रेशियो होता है वो लेंथ के रेशियो से उल्टा होता है। और जहां पर बैलेंस कर रहे हैं ना, वहां पर वेट इन दोनों का सम होता है। 5 और 3 कितना हुआ 8 kg। जहां पर हम लोग बैलेंस कर रहे हैं वहां पर इन दोनों का सम होता है, तो 10 और 6 कितने केजी हो गया? तो आप कहोगे सर 16 kg। जहां पर हम लोग बैलेंस करते हैं वहां पर वेट m1 + m2 दोनों का सम अपने पास होता है। जहां पर बैलेंस करते हैं वहां पर वेट दोनों का सम हम लोग लिखते हैं 5 और 5 10, इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। हाँ और ना बताइए, क्या थोड़ी सी ये बात आपको समझ में आई है क्या कि किस प्रकार से हम करते हैं? क्यों करते हैं वो बात नहीं, क्यों करते हैं वो बात से कोई मतलब नहीं है। ये समझ में आया क्या कि हम लोग ऐसा कर क्या कर रहे हैं, क्या क्या करने की कोशिश कर रहा हूं? m1 × L1 बराबर m2 × L2। बस इतनी सी बात समझ में आई है क्या आपको कि ये अपने पास यहां पर बैलेंस होना चाहिए? बताओ ठीक है क्या? 8 kg नहीं समझ में? 8 kg के लिए 5 और 3 को जोड़ दो, 5 और 3 को जोड़ दीजिए तो ये अपने पास 8, इन दोनों को जोड़ रहा हूं मैं। 10 और 6 को जोड़ दीजिए 16, 5 और 3 को जोड़ दो, m1 और m2 को जोड़ा है, ये m1 + m2 यहाँ पर लिख भी दिया है। तो अब ध्यान से सुनना, सीखने की आप लोग कोशिश करना। यदि कभी भी अपने पास इस प्रकार से, उम्मीद है ये बात आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे कि कर क्या रहे हैं, ये नहीं कि क्यों कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं। ये बात आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। और ये बात अगर आप लोग समझ पाए हो तो देखिए, ध्यान से, अच्छे से, ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करना सभी लोग। ये अपने पास यहाँ पर बात यह है कि एमपीजी लगानी कब है? एमपीजी आपको तब लगानी है जब आपके पास 2 सीवीएन दी हुई हो, 2 दे या 3 दे, लेकिन कम से कम 2 तो अपने पास होनी चाहिए। जैसे इस प्रकार से एडी अपने पास यहां से एक सीवीएन दी हुई है एडी और दूसरी सीवीएन दी है बीई।
ये सीवीएन हम लोगों को दे दी है और उसने कहा ओ पर मिलते हैं, ये रेशियो 3:2 है और ये रेशियो मान लीजिए 4:3 है। इन दोनों का रेशियो देकर और फिर पूछता है कि बताओ एओ और ओडी का रेशियो क्या होगा, और पूछता है कि बताओ बीओ और ओई का रेशियो क्या होगा। इस प्रकार से हम लोगों से पूछता है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ऐसा पूछा जाता है कि अपने पास किसी भी ट्रायंगल में दो सीवीएन अगर दी हुई हो, ए बी सी, एक सीवीएन तीन भी दे सकता है, तीन वाला भी मैं अभी करवा देता हूं। ये अपने पास बी ई है और ये यहां पर अपने पास जो है वो अपने पास यहां से ये मान लो 4 है, ये 3 है, ये 5 है और ये अपने पास 7 है, और पूछ लेगा कि बताओ अपने पास बी ओ और ओ ई क्या होगा, और पूछ लेगा कि बताइए ए ई और ई सी क्या होगा। ये लीजिए, या अपने पास यहां पर क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है। एक ट्रायंगल है ए बी और सी, एक अपने पास यहां से है ए डी, दूसरी सीवीएन है बीई, जो एक दूसरे को ओ पर मिलते हैं। ये लीजिए, और वो बोलता है कि ये रेशियो अपने पास 5:3 है, ये रेशियो अपने पास 4:5 है। तो अब बताइए ए ओ और ओ डी का रेशियो क्या होगा, और ए ई और ई सी का रेशियो अपने पास क्या होगा। और चौथा क्वेश्चन अपने पास इसमें चार टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, और फोर्थ टाइप का जो क्वेश्चन अपने पास बनता है ए बी और अपने पास सी। यहां से देखिए ये अपने पास ए डी है, ये अपने पास बी ई है, और ये जो अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर मान लीजिए ये दे देगा 3 या 5:3 है, और ये दे देगा मान लीजिए 4:3 है। और फिर हम लोगों से पूछता है ए ई और ई सी का रेशियो क्या होगा, और बी डी और डी सी का रेशियो क्या होगा। तो सीवीएन, दो सीवीएन देने के बाद अपने पास अपने पास तीन भी दे सकता है, लेकिन दो सीवीएन अगर कभी भी दे दे और उनका रेशियो अगर दे दे, उस कंडीशन में हम लोग एमपीजे लगाते हैं, मास पॉइंट ज्योमेट्री हम लोग लगाते हैं। कैसे लगाते हैं वो अब हम लोग सीखेंगे, ध्यान रखना। यहां पर अपने पास ये जो है, ध्यान से सुनना सर क्या डिफरेंस है इनमें। यहां पर अपने पास दोनों बाहर वाली साइड दे दी और सीवीएन के बारे में हम लोगों से पूछ लिया, सीवीएन का रेशियो। इसमें अपने पास क्या है, एक सीवीएन दे दी और उसके अपोजिट साइड दे दी। यहां पर एक सीवीएन दे दी और उसके पास वाली साइड दे दी, और इसमें दोनों अंदर वाली सीवीएन दी हुई है। किसी बच्चे को लग सकता है कि सर ये भी तो दे सकता है, यहां पर ये 5 और 3 दे दे और ये नहीं देकर ऐसा क्वेश्चन भी तो बन सकता है, ये लो ये दे दे 4,5। तो फिर वो क्वेश्चन तो यही नहीं हो गया है क्या, बताओ। वो क्वेश्चन तो यही हो गया है कि सीवीएन और अपोजिट साइड, सीवीएन और अपोजिट साइड, तो सीवीएन और अपोजिट साइड दे दी। तो ये चार टाइप के क्वेश्चंस अपने पास बन सकते हैं वहां पर, जब भी इस प्रकार का जो क्वेश्चन अपने पास हो, सीवीएन पास वाली साइड, सीवीएन अपोजिट अपने पास साइड, दोनों अंदर वाली सीवीएन या दोनों बाहर वाली अपने पास, ये हाँ और ना बताओ, इस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास बन सकता है। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, और इनके क्वेश्चंस जो हैं, क्योंकि अपने पास जो क्वेश्चंस आते हैं कहां तक, अपने पास सिमिलरिटी तक के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो तो लैंग्वेज में भी मैं ले आऊंगा क्योंकि उसके क्वेश्चंस तो आए हुए हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चंस अपने पास हैं, ये मैं यहीं पर आप लोगों को क्वेश्चंस के माध्यम से ही समझा दूंगा, यहीं उनकी प्रैक्टिस करवा दूंगा, क्योंकि आज तक कोई क्वेश्चन आया हुआ तो है नहीं एसएससी में या इनमें। तो यहाँ पर मैं आपको समझाते हुए क्वेश्चंस के माध्यम से ही समझाऊंगा। मतलब थ्योरी भी होगी और क्वेश्चंस भी यहाँ पर अपने पास होंगे, और सिमिलरिटी तक के क्वेश्चंस फिर मैं आप लोगों को करवा ही रहा हूं। तो देखिए ध्यान से, अच्छे से, ठीक से अब आप लोग समझना। मैं एक एक को पकड़ रहा हूं, इसको मैं पकड़ता हूं और डिटेल से आप लोगों को समझाता हूं। फिर मैं 2 नंबर पकड़ता हूं, उसको डिटेल से समझाता हूं। 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। बस एक चीज आप लोग ध्यान रखना, अपने पास यहाँ पर इन दोनों का जो प्रोडक्ट अपने पास होता है, गुणनफल, और इन दोनों का गुणनफल वो हमेशा बराबर होगा। m1 × l1 बराबर m2 × l2। ये छोटी सी लाइन आप लोग याद रखना, सिर्फ और सिर्फ ये लाइन आप लोग याद रखना, फिर मैं आपको समझा दूंगा। देखिए ध्यान से, अच्छे से, ठीक से समझने की कोशिश करना सभी लोग। यहां पर अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी। पहला क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं। एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ए है, बी है और अपने पास सी है।
ये यहां से अपने पास एक साइड AD है और ये अपने पास साइड अपने पास BE है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये दोनों जहां पर मिलती हैं, ये अपने पास O है। ये अपने पास रेशियो जो दिया हुआ है वो 3:2 दिया हुआ है, और ये जो रेशियो दिया हुआ है ये मान लीजिए 4:3 अपने पास दिया हुआ है। मैं क्या करता हूं, यहां तक का क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है और साथ ही हम लोगों से ये पूछा है कि AO और OD का रेशियो क्या होगा और BO और OE का रेशियो क्या होगा। जो मैंने यहाँ पर ब्लैक में लिखा है वो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो अपने पास गिवन है, यहां तक याद रखना। ये पहले से क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, इतनी चीजें दी हुई हैं। मुझे बताओ ये कितना है, ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझना। ये मुझे बताओ कितना है 4 और ये कितना है 3। तो यहां पर मैंने वेट कितना मान लिया, 12 kg वेट मैंने मान लिया है। 12 kg क्यों मान लिया है सर आपने, ऐसे ही मान लिया आप तो ये मत पूछना 12 kg क्यों मान लिया, बस 12 kg मैंने मान लिया एक बार, ऐसे ही 12 kg मैंने मान लिया है, ये सोच लो कि सर ने मान लिया 12 kg। अब बताओ इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 12 गुना 2 24। तो या तो आप लोगों को अगर मैथ्स ज्यादा ठीक नहीं हो तो यहां पर एक बार A kg मान लो, और A इंटू 3 बराबर 12 गुना 2, और बराबर A का जो वेट अपने पास होगा 24 में 3 का भाग दोगे तो 8 kg। तो आप लोग यहां पर इस प्रकार से पूरा सोल्व कर सकते हो, लेकिन क्योंकि ये आसान संख्याएं हैं तो आप लोग सीधा भी सोच सकते हो 12 गुना 2 24 है, तो इनको दोनों को गुना करने पर 24 आना चाहिए दो संख्याओं में। एक में अगर 3 kg है तो दूसरा 8 kg कैसे हुआ, क्या इतनी बात सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। ये 12 kg नहीं समझ में आया, कहां से आया छोड़ दो, 8 kg उसके बाद कैसे आया, क्या ये चीज तो प्रत्येक बच्चा समझ पाया क्या। एक एक बात मैं आपसे पूछता रहता हूं, समझाता रहता हूं, ध्यान से मुझे बताइए क्या ये 8 तो समझ में आ गया है क्या। जो चीज मैं आपसे पूछूं कि ये समझ में आया या नहीं आया, सिर्फ वही बताते चलना। दूसरी बात आए नहीं आए उसको एक बार पढ़ा रहने देना, लास्ट में 100% समझाकर ही मैं क्लास से बाहर निकलूंगा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 36 kg, इन दोनों का प्रोडक्ट 12 गुना 3 36। तो इनका भी 36 बनाने के लिए ये अगर 4 है अपने पास एक संख्या, तो ये क्या अपने पास 9 kg कहां से आया, 12 गुना 3 36। तो इनका प्रोडक्ट भी 36 होना चाहिए, उसमें से एक अगर 4 है तो दूसरा मुझे बताइए क्या 9 होगा, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या। तो आप कहोगे सर ये बात तो बिल्कुल ठीक है, और ये बात अगर बिल्कुल ठीक है तो अब थोड़ी देर आप लोग शांत रहोगे, बिल्कुल ये बात ही मुझे समझानी थी। अब तो थोड़ी देर सिर्फ और सिर्फ मुझे सुनिए, कोई भी कमेंट करने की जरूरत आपको नहीं है, अब मैं आपको समझा दूंगा, ये बात समझ में आ गई तो। यहां पर अपने पास 12 और 8 ये वेट कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये वेट अपने पास होगा 20 kg, ये लीजिए। 12 और 9 यहां पर वेट कितना होगा, इन दोनों का सम होता है 21 kg। और एक बात और ध्यान रखना, इनर समेशन हमेशा सेम होता है, अंदर की तरफ जो पॉइंट है उस पर सम दोनों तरफ से सेम रहेगा। जैसे ये पॉइंट है तो 21 इधर है 8 इधर है, 21 और 8 ऐड करोगे तो इस पॉइंट पर जो वेट होगा क्या 29 हो गया है क्या, आप कहोगे बिल्कुल। जहां पर दोनों पॉइंट मिल रहे हैं 21 और 8 अपने पास 29, 9 और 20 29, ये अपने पास दोनों तरफ से अपने पास सेम आ गया। इनर समेशन हमेशा सेम होता है दो कंडीशन छोड़कर। कौन सी दो कंडीशन, पहली अगर आपने गलती की है और दूसरी अगर क्वेश्चन गलत है, इन दोनों को छोड़कर बाकी इनर समेशन हमेशा सेम होता है, याद रखना। अब यहां से अपने पास ये जो है ए से ओ तक और ओ से डी तक, ए से ओ तक अगर पूछे तो जल्दी करने के लिए वेट उल्टा जाता है रेशियो निकालने के लिए, तो 20 अपने पास उधर चला जाएगा और अपने पास 9 नीचे आ जाएगा, तो इन दोनों का रेशियो आ गया 20:9। और अगर BO और OE का रेशियो चाहिए तो इधर 21 आ जाएगा, उल्टा जाता है 21 इधर, या तो L1 L2 मान लेना, L1 और ये L2, तो L1 इंटू 8 बराबर L2 इंटू 21। तो ये बाकी अपने पास यहाँ पर 21:8, ये उल्टा ले जाना 21 इधर 8 इधर, अपना टाइम बचाने के लिए। ये तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया ही था, बताओ ठीक है क्या। चलिए ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की आप लोग कोशिश करना। ये अपने पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर A B और C,
ये सर अपने पास AD CVN है और दूसरी अपने पास BE CVN है और ये अपने पास O है, ये 4 है, ये 3 है, ये 3 है और ये अपने पास 2 है, ये अपने पास दिया हुआ है और AO और OD, AO और OD और दूसरा BO और OE सर हम लोगों से पूछा है। तो मैं आपको समझाना या बताना ये चाह रहा हूं कि यहां पर मुझे बताइए वेट कितने केजी है, 3 kg। तो मैं एक काम करूंगा, वेट उल्टा जाता है, यहां पर वेट कितना मान लूंगा, तो अपने पास 3 kg वेट मान लूंगा। यहां से क्वेश्चन की मैं शुरुआत कर रहा हूं, यहां पर वेट मैंने 3 kg मान लिया है। यहां पर इसके बाद क्वेश्चन में प्रोडक्ट सेम होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है अपने पास 6। तो ये अगर अपने पास 6 है तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट भी 6 बनाएंगे। एक अगर 3 है तो दूसरा मुझे बताइए क्या 2 kg होगा क्या? आप कहोगे सर जरूर 2 kg होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है तो आप कहोगे सर 9 है। दो संख्याओं का गुणनफल 9 है, जिसमें से एक अगर 4 है तो दूसरी संख्या क्या 9/4 ही होगी क्या, ताकि उन दोनों को इंटू करने पर अपने पास यहां पर 9 बन जाए। बस एक ही बात मैं पहले पॉइंट से बताते हुए आ रहा हूं कि दोनों का प्रोडक्ट M1 इंटू L1 बराबर M2 इंटू L2 याद रखना। तो ये 9 है तो ये अपने पास एक संख्या 4 है और दोनों का गुणनफल 9, तो M इंटू 4 बराबर 9, तो M का मान 9/4। अब इसके बाद ये जो वेट होगा 3 और 2, ये वेट कितना होगा तो आप कहोगे सर 5 kg वेट होगा। 5 kg वेट अगर अपने पास हुआ और इन दोनों का कितना हुआ तो 9/4 और अपने पास 3, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या अपने पास 9/4 12 और 9 21/4 जोड़ना, इतना अपने पास हो जाएगा। इनर समेशन करके देखना है, दोनों तरफ से वो सेम आएगा। अब बताइए यहां पर अगर मैं AO और OD का रेशियो पूछूं तो 5 तो ऊपर जाएगा और 9/4 नीचे आएगा। तो 4 इधर आके क्या रेशियो 20:9 ही बन गया है क्या? रेशियो 20:9 और इसमें 21/4 तो इधर आ जाएगा और 2 उस साइड चला जाएगा। जब भी लेंथ का रेशियो निकालना है तो वेट को उल्टा ले जाओ, ये इधर जाकर गिरेगा, ये इधर जाएगा। तो मुझे बताइए क्या 21:8 ये अपने पास आ जाएगा? हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर समझ में तो आ रहा है, लेकिन हम लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे बताएं? मैं आपको समझाना या बताना ये चाह रहा हूं, A, B और C, बस अपना दिमाग खुला रखिए। आपके दिमाग में जो जो क्वेश्चंस है ना उन सभी का आंसर खुद मिलता चलेगा। जो क्वेश्चन आपके दिमाग में बन सकते हैं वो मुझे पहले से पता है, तो मैं आपको समझाते चलूंगा, आगे बढ़ता चलूंगा। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके जो दिमाग में क्वेश्चन बन रहा है वो मैं आपको पहले से ही बताते चलूंगा। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझना। ये AD है, ये अपने पास BE है, ये O पर अपने पास मिल रहे हैं, ये 4 है और ये 3 है। किसी बच्चे को क्लास में अगर थोड़ा इश्यू हो भाई तो आप लोग बाद में, अगर थोड़ा बहुत क्लास में इश्यू हो तो बाद में आप लोग रिकॉर्डेड ले लेना भाई। अगर आपका नेटवर्क वगैरह में थोड़ा इश्यू हो तो बाद में रिकॉर्डेड ले लेना, क्योंकि पूरा एकदम फ्लो में हम लोग पढ़ेंगे ना, तभी जाकर दिमाग में घुसता है। ये दिया हुआ है और AO और OD, AO और OD, BO और OE, इनका रेशियो हम लोगों से पूछा है। तो सर अब हम लोग क्या करें? तो मुझे एक बात बताओ कि ये अगर 4 है, ये अगर 4 है, और तो यहां पर वेट कितना मानोगे? तो वेट मान लो 4 kg। बिल्कुल ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट बताओ तो आप कहोगे सर इनका गुणनफल 8 है। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो अपने पास 8 है। तो 8 अगर है तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी 8 बनाने के लिए मुझे बताओ कि यहाँ पर 8/3 kg होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 3 अपने पास कट के 8 ही बनना है। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 12। 4 गुना 3 12। दो संख्याओं का गुणनफल 12 चाहिए, उसमें से एक अगर 4 होगा तो दूसरा क्या 3 kg होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 3 kg अपने पास होगा। तो 3 kg अगर अपने पास हुआ तो यहां पर बताओ कितना हुआ? तो यहां पर आप लोग जोड़ोगे दोनों को बैठ के, 8/3 प्लस 4 को ऐड करना तो ये होगा 20/3। 4 और 3 को जोड़ोगे तो ये कितना हो गया? 7 kg अपने पास हो गया है। 7 kg अगर अपने पास है तो यहां पर बताओ अब A से O तक, A से O तक अपने पास 20/3 है। ये अपने पास ऊपर और ये नीचे, तो अपने पास 20:9, क्या यही अपने पास आ जाएगा क्या? और ये 7 आएगा और ये 8/3। तो मुझे बताइए क्या 21:8 यही अपने पास बन गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, आंसर तो अपने पास सेम ही बन रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं।
समझाना या बताना क्या चाह रहा हूं मैं आप लोगों को? मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं ए बी और सी, ए बी सी, यहां पर अपने पास ए डी है, यहां पर अपने पास बी ई है। शुरुआत में आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे वो कम होंगे। समझना सीखना अपने पास यहां से। अच्छा सर, यहां से अपने पास तीन के कारण कभी आप तीन ले लेते हो, चार के कारण कभी आप चार ले लेते हो, क्या यही संख्या अपने पास लेनी जरूरी है क्या? तो मैं कहूंगा ना, जो मर्जी आए वो आप लोग मान लीजिए। मान लो आपको लगता है मेरा तो शुभ अंक जो है ना सर, वो अपने पास यहाँ पर मान लो 24 है, मैं 24 तारीख को पैदा हुआ था, तो मेरा शुभ अंक 24 है। तो आपका अगर शुभ अंक 24 है तो यहाँ पर आप लोग 24 मान लोगे। जो मर्जी है वो मानिए, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। ये मान लो 24 है, तो 24 × 2 कितना हुआ? 48। तो ये अगर 48 हुआ, ये 3 है, तो क्या 16 kg होगा क्या? आपको जरूर। ये 24 × 3 72 है, ये 72 है, ये 4 है, तो बताओ ये 18 kg होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 18 kg होगा। तो 16 और 24 ये कितना हुआ? 40। जोड़ रहे हैं 24 और 18, ये कितना हुआ? तो आप कहोगे सर 42 kg अपने पास हुआ। ये लो। और अब आपको अगर पूछा जाए कि ए ओ और ओ डी का रेशियो क्या होगा, और पूछा जाए कि बी ओ और ओ ई का रेशियो अपने पास क्या होगा, तो ए ओ ऊपर जाएगा 40 और इधर आएगा 18। तो मुझे बताइए क्या 20:9 आ गया है क्या? आपको बिल्कुल आ गया है सर। और दूसरी बात, अगर कभी भी आप लोगों से पूछ लिया जाए कि बीओ और ओई का रेशियो, तो 42 और अपने पास 16, तो आंसर जो आ गया है क्या 21:8 आ गया है क्या? आपको बिल्कुल आ गया है सर। आंसर आपके पास वही आना है, जैसे चाहो वैसे आप लोग कर सकते हो। ध्यान से सुनो, समझा समझा कर अब मैं पका दूंगा आप लोगों को। ए बी और अपने पास सी है, अपने पास ये जो है वो डी, ये अपने पास यहाँ पर ई है, और ये पॉइंट अपने पास ओ है। तो मुझे एक बात बताओ, ये 4 है, ये 3 है, ये 3 है, और ये 2 है। एक बच्चे को लगेगा सर एक बात बताइए मुझे, आप हमेशा इस सी पॉइंट के ही पीछे क्यों पड़े हो, यहां से शुरुआत क्यों कर रहे हो? किसी के दिमाग में ये भी आ सकता है। तो मैं कहूंगा यहां से क्यों, यहां से शुरुआत कर लो भाई। ये 2 है, तो ये अपने पास इधर 2 kg मान लो, उल्टा जाएगा। 2 × 3 अपने पास 6, तो इसका प्रोडक्ट 6 बनाने के लिए क्या 3 kg होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 3 kg होगा। तो 3 × 3 कितना हुआ? 9। तो 9 बनाने के लिए यहाँ पर क्या 9/4 kg होगा क्या? और जैसे ही 9/4 kg हो गया, क्या ये दोनों सेम नहीं हो गए हैं क्या? बताओ मुझे। 9/4, 3 और 2, 9/4, 3 और 2। एक बच्चा कहेगा सर आपने ये नीचे वाले पॉइंट से ही शुरुआत क्यों कर रहे हो, क्या हम लोग ऊपर वाले पॉइंट से शुरुआत नहीं कर सकते क्या? अरे भाई, मैं तो अपने स्टूडेंट को पूरी आजादी देता हूँ, पूरा आपका दिमाग खोलता हूँ, ताकि वो खुद सोचना शुरू करे कि क्वेश्चन कैसे हम लोग सोल्व कर पाएंगे। यहाँ पर 3, 2, 4 और 3 अगर अपने पास है, तो मुझे बताइए ये अगर 3 है तो इसके कारण, ये अगर 3 है तो इसके कारण 3 kg मान लो। 4 × 3 12, और 12 अगर हुआ तो अपने पास यहाँ पर कितना होगा? 4। ये अगर अपने पास 4 है, 4 × 2 8, तो ये कितना होगा? 8/3 अपने पास होगा। तो क्या ऊपर वाला ही क्वेश्चन नहीं बन गया है क्या? तो आप लोग यहाँ पर चाहे 3 मानो, चाहे आप लोग 4 मानो, चाहे पॉइंट की शुरुआत बी से करो, चाहे पॉइंट की शुरुआत ए से करो, चाहे आप लोग 24 मानो, या यहाँ पर 8 मानो, या 7 मानो, या आपको लगता है सर मेरे पास ये संडे है ना, इस वीक में मैं 5-7 दिन की छुट्टी लूंगा और बोर होऊंगा बैठा बैठा, तो क्या करूं? तो 15.7625 आप लोग मान लेना, तो भी आंसर अपने पास सेम आएगा। मुझे बताइए 4 और 3 का एलसीएम लेकर 12 kg मैंने क्यों माना? क्या आप लोग खुद समझ पाए हो क्या? ताकि मैं फ्रैक्शन से बस थोड़ा सा बच सकूं। फ्रैक्शन से बचोगे तो भी आंसर यही आना है, नहीं बचोगे तो भी आंसर यही आना है। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो प्रत्येक बच्चा इस चीज को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाया है क्या? बताओ भाई। उम्मीद है पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में लगे कि सर ये क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन था, मुझसे पूछिए, उसको मैं समझाता हूं। नहीं है किसी बच्चे के दिमाग में कोई भी क्वेश्चन? यही तो मैं चाहता था कि आप लोग पहले ढंग से सुना करो। अगर पूरी बात ढंग से सुनोगे तो ये पक्का मैं आप लोगों को बता रहा हूं, हर चीज मैं आपके दिमाग में घुसा दूंगा। आगे समझ में? चलिए आगे बढ़ता हूं।
तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चंस ही अपने पास है एक टाइप से। देखिए यहां से अपने पास अगला जो क्वेश्चन अपने पास है उसको आप लोग समझने की कोशिश करना। ए, बी और सी, मान लो एक सीवीएन, दूसरा जो क्वेश्चन मैं अब आपको समझा रहा हूं, ए, बी और सी है, ए है, बी है और सी है। ये अपने पास सीवीएन है एडी और ये अपने पास है बीई। मान लो ये अपने पास यहां पर 3:2 है और ये अपने पास 3:5 है। तो यहां पर आप लोग मुझे एक बात बताइए, कोशिश करना सीखने का। ये अपने पास 5 है और ये अपने पास 2 है, तो इसके कारण इन दोनों का एलसीएम लेकर यहां पर वेट बताओ, क्या मैं 10 केजी मान सकता हूं क्या? ये ब्लैक वाला तो दिया हुआ है, ये जितना भी ब्लैक में दिया लिखा हुआ है वो दिया हुआ है, और फिर हम लोगों से एओ और ओडी का रेशियो पूछा है और एई और ईसी का रेशियो हम लोगों से पूछ सकता है, बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। अब यहां से मैंने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम लेकर 2 और 5 का एलसीएम लेकर 10 मैंने यहां पर मान लिया है, ये लीजिए। तो इन दोनों का प्रोडक्ट बताओ, 10 गुना 3 कितना हुआ? 30। तो इनका प्रोडक्ट 30 बनाने के लिए अगर 5 अपने पास है तो 6 केजी कहां से आया? क्या इतनी बात तो समझ पाए हो क्या कि 6 कहां से आ रहा है? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 6 केजी हमें समझ में आ रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट 30 है तो 30 बनाने के लिए इन दोनों का प्रोडक्ट 10 गुना 3 अपने पास 30 है, तो ये मुझे बताइए यहां पर कितना होगा? तो आप कहोगे सर 15 केजी अपने पास होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट 30 है तो ये अपने पास 15 केजी है। सर एक बात हमें पता है पहले से ही कि इन दोनों का जो सम आता है ना वो अपने पास बीच में आता है, तो मुझे बताओ ये 6 है, ये 15 है, तो ये वाला जो बचा वो 9 केजी कहां से और कैसे बचा? क्या समझ पाए हो क्या? एक एक चीज, अब हर चीज मैं साथ साथ ही पूछते जा रहा हूं ताकि जहां पर लगे कि ये बात बच्चे को नहीं समझ में आई उसको मैं आपको समझा दूंगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? 9 समझ में आ गया। 6 और 10 यहां पर कितने केजी होगा? 16 केजी होगा। अंदर की तरफ एक बार जोड़कर भी देख लिया करो, 16 और 9 25, 15 और 10 यहां पर दोनों तरफ से इनर समेशन सेम आना है। सेम अगर आ गया अपने पास तो यहां से अपने पास कितना होगा? एओ और ओडी, 16 ऊपर जाएगा और 9 अपने पास नीचे आएगा, 15 इधर आएगा। बाकी कौन सा पूछा? एई, एई और ईसी, 6 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आएगा। 6 और 9 का मतलब रेशियो कितना आ गया है? तो आप कहोगे सर रेशियो अपने पास आ गया 2:3, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? उल्टा जाता है, 6 ऊपर चला गया और 9 अपने पास इस तरफ आ गया। वेट हमेशा उल्टा। उम्मीद है अब आप लोग इन चीजों को अच्छे से, ढंग से, ठीक से समझ पा रहे होंगे सभी लोग। एक बात जो मैं आपको समझाना या बताना चाह रहा हूं, आप लोग सीखना। मैं आप लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, अभी आप लोग क्या करते हो आज तक, क्योंकि अपनी 10th की बुक में तो है ही नहीं, आज तक आपने सुना ही नहीं था। आज तक आपने एमपीजी ये वो ये चीजें आज तक सुनी ही नहीं थी। तो नहीं सुनी थी तो फिर दिक्कत आती है यहाँ पर, और नई चीज सीखते हो तो फिर ऐसे मजे आने शुरू होते हैं। किसी दोस्त को बोलते हो इधर इधर एक तरीका बताऊं, देख चल तू करके बता एक क्वेश्चन। ये एडी है, ये अपने पास बीई लाइन है, उसको सीवीएन नहीं बोलते क्योंकि सीवीएन भी नहीं सुना हुआ उसका। और ये जो रेशियो है अपने पास, मुझे बताओ बीओ और ओई का जो रेशियो है वो तो 3:5 है, और ये जो रेशियो है 3:2 है। अब तू एक काम कर, एई और ईसी का रेशियो बता, बता कैसे निकालेंगे? अब बता कि ये रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे। फिर आप लोग क्या करते हो, उससे तो होता है नहीं बेचारे से, फिर आप लोग क्या करते हो, यहां पर बोलते हो ये देखो 5 और 2, इसके कारण 10 मान लिया कर। बाकी तो यहाँ पर 5 मानेगा तो भी आ जाएगा, 2 मानेगा तो भी आ जाएगा। और इन दोनों का गुणनफल, उसको समझाते नहीं हो, बस खुद ही करते हो। इन दोनों का गुणनफल बराबर होता है 15 केजी, और इन दोनों का गुणनफल 30 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 केजी। फिर बोलते हो देखो इन दोनों का सम है ना वो बीच में आता है, इन दोनों का सम बीच में आता है, ये 15 और ये 6।
फिर उसको बोलते हो तू रुक, एक बार मैं कल क्लास में जाता हूँ, पहले उस मास्टर को पकड़ता हूँ, तेरे को तो बाद में समझाऊंगा, ये बीच में तो सर आया ही नहीं। तो ध्यान रखना, अब की बार जो है ये खुद बैठकर जब क्वेश्चन बनाते हैं तो ये क्वेश्चन ही गलत है, ये क्वेश्चन अपने पास गलत हो गया। ये 3 के बाद ये अगर 5 बड़ी लाइन है तो अगर आगे की तरफ बढ़ोगे तो इधर वाली लाइन क्या इससे छोटी आ सकती है क्या? आप लोग खुद ही सोचिए, आगे की तरफ अगर ये इस तरफ बढ़ रही है तो ये लाइन अगर इससे बड़ी है तो ये तो रेशियो बहुत बड़ा चला जाएगा। बताओ ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए ठीक है क्या? तो क्वेश्चन खुद की तरफ से बैठकर आप बनाओ, तो कहीं पर इस टाइप की मिस्टेक आ जाए तो सोच लेना सब मुझसे क्वेश्चन ही गलत बन गया है। बाकी जो मैं पढ़ा दूं उसको आप लोग प्रकृति का नियम मान लिया करो। उसको आप लोग पूरा नियम मानकर और उसको पढ़कर रटने की कोशिश किया करो। क्या दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन अपने पास है, ये चीज क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ। टीनू चौधरी ही करके हंस रहा है भाई, ही करके नहीं हंसना टीनू, बंदर की तरह नहीं हंसना। हाँ हाँ हंस सकते हो, ही बिल्कुल नहीं, बंदर की तरह नहीं। गलती होगी, गलती होगी, हाँ। देखो, हम आगे बढ़ता हूं, अगला पॉइंट आपको समझाता हूं। पॉइंट नंबर 7, पेज नंबर 7, क्वेश्चन नंबर, पॉइंट नंबर 3। उससे पहले मुझे एक छोटी सी बात ये बताओ, मैंने पूरी छूट दी थी, ए से शुरुआत कर सकते हो, सर ने तो हमें पूरी छूट दे दी, ए से, बी से, सी से, जहां से। लेकिन इस क्वेश्चन की शुरुआत क्या आप लोग ए से कर पाओगे क्या? ए के बाद ना तो इधर जा पाओगे, ना अपने पास इधर जा पाओगे, ना अपने पास इधर जा पाओगे। तो जब यहां से ए से जब जा ही नहीं पाओगे तो ए से शुरुआत करके मूर्खता क्यों करोगे आप? बताओ, क्या समझ पाए हो क्या? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ऐसे नहीं जबरदस्ती बिना मतलब ही फंसे रहो कि ए से शुरुआत कर ली, अब बताओ सर कैसे करूंगा। तो वो चीज आप लोग ध्यान रखना। शुरुआत ए से हम लोग, क्योंकि ए से किधर जा ही नहीं पा रहे हैं तो उससे अपने पास क्वेश्चन होगा नहीं। तीसरा जो क्वेश्चन अपने पास है, ए, बी और सी। ए, बी और सी, एक सीवीएन इसकी ए डी और दूसरी सीवीएन जो है वो इसकी है बी ई, और ये अपने पास पॉइंट ओ है। और अब की बार हम लोगों को दिया हुआ है, ये मान लीजिए 3:2 दिया हुआ है, और ये मान लीजिए 5 अपने पास 2 दिया हुआ है। तो यहां से मुझे बताइए, ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश करना। ये अपने पास 2 है तो इसके कारण जो वेट आएगा वो यहां पर वेट कितना आएगा, 2 kg। और इसके कारण यहां पर वेट कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 3 kg। 3 और 2 जो है वो अपने पास यहां पर कितना बना, 5 kg। इन दोनों का प्रोडक्ट 5 और 2, यहां पर मैं क्या करता हूं, 3 मान लेता हूं, नहीं तो ये तो सब कुछ ही एकदम परफेक्ट बैठ गया खुद ही पहले से ही। मैं 3 मान लेता हूं यहां पर। तो मुझे बताओ 5 × 2 कितना हुआ, 10। तो यहां पर जो वेट अपने पास आएगा वो वेट 10/3 ही आएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 10/3 आएगा। ये मैंने 3 के कारण इधर 3, 2 के कारण इधर 2 मैंने मान लिया है। तो बीच में आया 5, 5 × 2 10, 10 में 3 का भाग दोगे तो ये 10/3 कहाँ से आया? बताओ, इतनी बात क्या आप लोग समझ पाए हो क्या कि 10/3 अपने पास कहाँ से आ गया? क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 10 है तो इनका भी 10 चाहिए। 10 में से एक 3 है तो 3 × m = 10, तो m = 10/3। अब यहां पर अपने पास जो यहां से वेट जो होगा, 3 और 10/3 को अगर जोड़ोगे तो क्या 19/3 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 19/3 अपने पास आ गया है, ये लीजिए। अब अगर हम लोगों को यहां से बीओ और ओई का रेशियो पूछे, अगर बीओ और ओई का रेशियो पूछ सकता है और साथ ही एई और ईसी का रेशियो हम लोगों से पूछ सकता है। बी ओ और अपने पास यहां से ओ ई का रेशियो अगर पूछे तो बी से ओ तक 19/3 इस साइड आ जाएगा, उल्टा जाता है 19/3 इस साइड आ जाएगा, और 2 अपने पास उस साइड चला जाएगा तो 19:6 ये लीजिए। ए से ओ तक अपने पास यहाँ पर दूसरा ए ई सी, और अपने पास यहाँ से ए ई और ई सी अगर पूछे, ए ई और ई सी, तो 3 उधर जाएगा और 10/3 इधर आएगा, तो रेशियो कितना हो गया? तो आप बोलोगे सर 9:10 हो गया। ये अपने पास आंसर आ गया है, ये लीजिए।
कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर उनको पता है कि यहाँ पर 3 का भाग देना पड़ेगा, तो वो इनको ऐसे भी मान लेते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर फ्रैक्शन से नहीं घबराते ज्यादा तो ये भी तरीका बिल्कुल ठीक है जो हम लोगों ने अभी भी किया है। दूसरा, कुछ बच्चे, मैं आपको ये समझा रहा हूँ, इस टाइप से भी सोच लेते हैं, क्योंकि वो 3-4 बार प्रैक्टिस करते हैं तो उनके दिमाग में आ जाता है यार 3 से भाग ही तो देना पड़ेगा, ये 3 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, तो यहाँ पर जो भी संख्या अपने पास है उसमें 3 से भाग देना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, इनका 3 गुना करके मान लेता हूँ, इसका 3 गुना करके और इसका 3 गुना करके मान लेता हूँ। ये 2 अगर है तो यहाँ पर मैं 6 केजी मान लेता हूँ। 6 गुना 3 18, तो ये अपने पास 18 बनाने के लिए कितने केजी आएगा? 9 केजी। 9 और 6 कितना हुआ? 15 केजी। और ये अगर अपने पास 15 है, 15 गुना 2 अपने पास 30, तो यहां पर वेट बताओ क्या 10 केजी आ गया है क्या? क्योंकि 3 से भाग देना है, तो ऐसी संख्या यहां पर मानिए जिसमें 3 का भाग चला जाए। तो कभी कभार इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन करते हैं, बताइए ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या आपको सोचना है? क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? बी ओ और ओ ई का रेशियो फिर पूछ सकता है, तो बी से ओ तक पहले आप लोग जोड़िए तो सही इनको। तो जोड़ोगे तो 9 और 10 यहाँ पर 19 केजी आ जाएगा। तो बी से ओ तक तो आएगा 19, और उस साइड चला जाएगा अपने पास 6, और ए ई और अपने पास वो तरीके बदलने से आंसर्स नहीं बदलते। ए ई और ई सी का रेशियो अपने पास कितना आएगा? तो अपने पास ए ई और ई सी का रेशियो जो अपने पास आ जाएगा वो 9:10 अपने पास आ जाएगा। ये लीजिए 9:10 आंसर आ गया। फ्रैक्शन से बचने के लिए आप लोग इस टाइप से कभी कभार सोच सकते हो। बाकी अपने पास तरीका तो ये भी ठीक है, कोई बहुत ज्यादा फ्रैक्शन आ नहीं रहा है, याद रखिए। तो अपने पास एक सीवीएन और अपोजिट साइड, सीवीएन और उसके पास वाली साइड दे दे, दोनों बाहर वाली साइड दे दे, या दोनों अंदर वाली सीवीएन दे दे, तो सर कैसे करेंगे? जैसे इस प्रकार से आ गया सर अपने पास ए बी और सी, ध्यान से समझना। ए है, बी है और सी है। ये अपने पास ए डी है, ये अपने पास बी ई है। ये दोनों एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये 5 और 3 है, ये 4 और 3 है। अब बताओ कैसे करें सर? अंदर वाली दे दी और बाहर वाली साइड्स हम लोगों से पूछ ली। तो एक बार ध्यान से सुनना, अगले 5-7 मिनट ध्यान से सुनोगे। बीच में ही पूछने लग जाओगे सर ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, तो नहीं आएगा समझ में। अगर उस चीज को आराम से बैठकर अगर पूरी शांत तरीके से अगर सुनते हो तो फिर आपको चीजें पता लगती हैं कि हाँ ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये अपने पास ऐसे है। तो आप यहां पर ये कर सकते हो, किसी भी एक से शुरुआत कर सकते हो जहां मन करे। आप इससे शुरुआत कर सकते हो। ये कितना है? 5, तो इधर तो आएगा 5 केजी। और ये कितना है? 3, तो इधर जाएगा 3 केजी। तो बताओ 3 और 5 इनर समेशन कितना हुआ? तो आप कहोगे सर 8 केजी हुआ। उस 8 केजी को क्या 4:3 के रेशियो में आप डिवाइड कर पाओगे क्या? तो 8 के नीचे कैसे कर पाएंगे? 8 के नीचे 4:3 में डिवाइड करना है, तो 8 के नीचे रेशियो 4:3, तो टोटल के नीचे टोटल 7, और इधर तो भाग आएगा 3 वाला, 3 वाला इस साइड आएगा और इस साइड जाएगा 4 वाला। टोटल 8 है, 8 बट्टे अपने पास 7, और गुना कर देंगे इस साइड वाले के लिए, किससे गुना कर दोगे? 4 से, तो ये आ गया 24/7। और ये आ गया अपने पास कितना? 32/7। अब बताओ यहां पर जो इन दोनों का सम होता है, यहां पर इन दोनों का जो सम अपने पास बीच में होता है, तो क्या ये 5 है? तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या? यहां पर एक बार m लिख सकता हूं। तो 24/7 प्लस m बराबर अपने पास 5 अगर है तो m का मान 5 माइनस 24/7 होगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल। तो ये कितना आ गया? 11/7 अपने पास आ गया। कोई बच्चा कहेगा सर आपने इधर से क्यों नहीं किया क्वेश्चन, इधर से कैसे कर लिया? इन दोनों का सम m+3, m+3 बराबर भी तो 32/7 अपने पास होना चाहिए। मैं कहूंगा बिल्कुल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन को आप लोग जैसे चाहो वैसे आप लोग कर सकते हो। तो इधर से भी वो 11/7 ही आएगा, चाहे इस तरफ से कर लो चाहे इस तरफ से कर लो, वो दोनों अपने पास सेम आएंगे। तो यहां पर देखिए, जैसे मैंने अभी भी कहा कि पूरी बात आराम से सुनिए तब समझ में आएगा। उससे पहले गजेंद्र ने लिख दिया सर समझ में नहीं आया, तो अब ऐसे बच्चों का मुझे फिर पता लग जाता है कि यार ये मजे लेने के लिए यहाँ पर बैठा है, तो फिर मैं रिप्लाई करना बंद कर देता हूँ।
क्योंकि इनके जेन्युइन क्वेश्चन कभी पूरी जिंदगी में होंगे ही नहीं। ये आगे भी अभी भी जस्ट 1 मिनट पहले कहा है कि भाई ध्यान से सुनना, पूरी बात सुनोगे तब समझ में आएगा, बीच में ही पूछोगे तो नहीं समझ में आएगा। और उसने तो अपना जो लिखना था वो लिख कर चला गया शायद। तो फिर ऐसे बच्चे जो होते हैं, फिर मुझे लगता है कि हाँ ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन, ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता। ऑफलाइन में तो बच्चा सामने बैठा रहता है ना। देखिए ध्यान से आप लोग समझिए, सीखने की आप लोग कोशिश करना सभी लोग, कि मैंने क्या समझाया आपको। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कोई चीज पढ़ाऊं और वो बात समझ में नहीं आए। मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये अपने पास ए डी है, दूसरा अपने पास बी ई है, और ये अपने पास ओ है, तो 5 और 3। लेकिन उसके लिए पूरी बात सुननी तो पड़ेगी ना। पहले ही अगर बीच में ही आप लोग चीजें करते रहोगे, क्वेश्चन पूछते रहोगे, तब तो कैसे समझ में आएगा। मैंने यहां पर माना 5 और 3। अगर आप लोग चाहो ध्यान से अच्छे से ठीक से समझना, अगर आप लोग नहीं एबीसी कह रहे हैं, नहीं नहीं सर आ गया समझ में, देखो रियलिटी में नहीं आया, मुझे भी पता है, मुझे पता है नहीं आया, लेकिन कोशिश करोगे ना सीखने। बहुत सारे बच्चों को नहीं आया, कम से कम 60% बच्चों को नहीं आया, और मेरा काम है सिखाने का। मुझे पहले से ही पता रहता है कब आएगा और कब नहीं आएगा, लेकिन उसको सुनना तो पड़ेगा ना, आपको सुनना पड़ेगा, आपको चीजें सीखनी पड़ेंगी कि सर जितनी बात बता रहे हैं पहले वो सुनूं तो सही, उसके बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगा, पहले इस क्वेश्चन को तो समझूं। मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये अपने पास यहां से जरूर नहीं 5 और 3 पहले मानो, इससे भी शुरुआत कर सकते हो। 3 इधर मान लो और 4 इधर मान लो, और उस 4 kg को आप लोग 4 और 3 कितना हुआ 7, उस 7 kg को आप लोग 5 अनुपात 3 में बांट दीजिए। तो 7 के नीचे आप लोग लिखोगे 8, इस साइड गुना करोगे 3 से, और 7 के नीचे अपने पास 8, इस साइड गुना किससे करोगे 5 से। इससे भी आप लोग सोल्व कर सकते हो, लेकिन ऐसे हम लोग एग्जाम में करते नहीं। ये वाला जो क्वेश्चन है इस टाइप से सोल्व करने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, अब आप लोग समझना भाई, ए अब समझ में आएगा आपको एकदम अच्छे से, ढंग से कॉन्सेप्ट अब क्लियर होगा। हम लोग क्या करते हैं ऐसे, क्योंकि फ्रैक्शन अपने पास बन रहे हैं 5 और 3 और 4 और 3, अपने पास इनर समेशन ही तो सेम होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, दो चीजें सेम बनाने के लिए रेशियो का एक कॉन्सेप्ट होता है। इनका सम अगर 7 है, उसका तो यहां गुना कर दो, 7 का गुना 35 और 15, और इनका सम 8 है, उसका यहां गुना कर दो, 8 का गुना करोगे तो 32, और 8 का गुना करोगे तो अपने पास यहां पर 8 का गुना किया, इनका सम कितना था 7, 35 और 21, और इनका सम अपने पास 8 है, 8 का यहां गुना कर दो तो अपने पास 24। ऐसा करते ही, ये रेशियो का कॉन्सेप्ट है, इनके सम का इनसे गुना और इनके सम का इनसे गुना, तो देखिए ये भी 56 हो गया और ये भी 56 हो गया, तो इधर तो जाएगा 21 और इधर जाएगा 35, इधर जाएगा 24 और इधर कितना चला जाएगा 32। इन दोनों का जो सम होता है वो बीच में होता है, तो ये 35 है तो ये कितना होगा 11 है। वो उधर से भी देख सकते हो, ये 21 है ये 32 है, तो इधर कितना बचा 11 है। और अब अगर जो आपको रेशो चाहिए वो रेशो आप लोग बना सकते हो आराम से। आपको बीडी और डीसी का रेशो चाहिए, बीडी और डीसी का रेशो बताइए 11 अनुपात क्या 24 ही है क्या, तो 11 अनुपात 24 ही है, लीजिए। ए और ईसी का जो रेशियो अपने पास बनेगा वो 11 अनुपात 21। आंसर तो अपने पास वही आना है, तरीके बदलने से अपने पास आंसर्स नहीं बदलते। जब सोल्व करोगे तो आंसर तो अपने पास इधर भी वही आएगा, यहां भी वही आएगा और यहां भी वही आएगा। क्या अब मुझे पता लग गया कि हाँ अब बच्चे के अच्छे से समझ में आ गया। यहाँ थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज होता है, थोड़ा कंफ्यूज होता है, तभी तो बोर्ड पर ध्यान देगा यार ये सर ने क्या समझा दिया। शुरुआत में जैसे पहले क्वेश्चन की मैंने शुरुआत की थी, उसमें मैंने अचानक से 12 मान लिया था, वहां आप कंफ्यूज हुए। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते, लेकिन वहां तो मैंने कमेंट बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे पहले से पता है कि लास्ट तक मैं समझा ही दूंगा। यहाँ कंफ्यूज हुए, थोड़ा ध्यान दिया, यहाँ थोड़ा सा फिर से ध्यान दिया, और ये बात आपको परफेक्ट एकदम 100% समझ में आई होगी। अब भी नहीं आया तो मुझसे पूछिए, क्या नहीं आया उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए ध्यान से समझना, कोशिश करना समझने की। अगर कभी भी 3 सीवियन आ जाएं तो क्या करें सर हम, यहां पर तो चलिए ये चारों क्वेश्चंस आपने समझा दिए।
अब अगर इस प्रकार से क्वेश्चन अपने पास आ गया है, ए बी और सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये अपने पास डी पॉइंट, ये अपने पास ई पॉइंट, ये अपने पास एफ पॉइंट, ओ अपने पास ये रहा, ये पॉइंट अपने पास एफ है, ये सर अपने पास दिया हुआ 4:3 और ये अपने पास दिया हुआ है सर 3:2। अब हम लोगों से क्या पूछा है, हम लोगों से पूछा है सर ए ओ और ओ डी का रेशियो, जो भी पूछ सकता है, बी ओ और ओ ई का रेशियो, 3 सीवीएन दे दी सर। अब अगर ऐसा क्वेश्चन अपने पास आ जाए तो हम लोग कैसे सोल्व करें बताओ। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर अपने पास आ गया है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो तीसरी सीवीएन दी हुई है उसको हटा दो। ये लो पहला काम, तीसरी जो सीवीएन अपने पास दी हुई है उसको आप लोग हटा दीजिए, बताओ ठीक है क्या। और पहली बात, ये 3 और ये 4, इसके कारण यहां पर वेट, एक एक चीज मैं आपसे पूछता रहूंगा भाई कि कौन सी चीज कहां से कैसे है, फिर भी नहीं समझ में आया तो वो नंबर लिखना मैं बता दूंगा। यहाँ पर 4 और 3 का एलसीएम लेकर 12 केजी कैसे मान लिया गया, समझ पाए हो क्या। 12 गुना 2 24, 24 बनाने के लिए यहाँ पर कितने केजी होगा, तो आप कहोगे सर 8 केजी। 12 गुना 3 36, तो यहां पर 36 बनाने के लिए ये कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये 9 केजी अपने पास होगा। अब बताइए 12 और 8 ये कितना हो गया है, तो आप कहोगे सर 20 केजी हो गया है। और बताओ 12 और 9 ये कितना हो गया है, 21 केजी अपने पास हो गया है। और 9 और 8 ये कितने केजी हो गया है, तो 17 केजी हो गया है। और इतना आने के बाद वापस से तीसरी सीवीएन जो मिटाई थी उसको वापस बना लो, तीसरी सीवीएन जो मिटाई थी उसको वापस बना लीजिए। और एओ और ओडी का रेशियो तो क्या 20:9 ही होगा क्या, बीओ और ओई का रेशियो क्या अपने पास यहां से 21:8 ही होगा क्या, सी ओ और ओ एफ का रेशियो सी से ओ तक क्या मुझे बताओ 17:12 ही होगा क्या। और बताओ ए एफ और एफ डी का रेशियो क्या 8:9 ही होगा क्या। चारों में से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या आप लोग यहाँ पर अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या सभी लोग, ये बात बताओ मुझे। अब 3 सीवीएन वाला क्या एक बार में अच्छे से नहीं समझ गए हो क्या, बताओ। पहले वाला जब हम लोग ढंग से अगर समझते हैं तो 3 सीवीएन वाला तो एक बार में आप लोग समझ जाओगे। ये अपने पास सीवीएन और एमपीजी अपने पास था, तो आज सीवीएन के तो मैंने 4 फॉर्मूले रटवा दिए हैं, उनसे रिलेटेड अगर कभी बने तो आप लोग कर लेना। और दूसरा एमपीजी के ये मैं क्वेश्चंस के माध्यम से आपको समझा चुका हूँ, क्योंकि एसएससी रेलवे सीडीएस कंपटीशन में क्वेश्चन बनते हैं नहीं। तो कल मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आकर आपको लाइन और एंगल्स जो है, नहीं पहले मैं आपको सिमिलरिटी के क्वेश्चंस करवाऊंगा, सिमिलरिटी के क्वेश्चंस कल करवा के परसों में लाइन और एंगल करवाऊंगा और फिर आप लोगों को सर्किल पढ़ाऊंगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं, कल मॉर्निंग में मिलेंगे सिमिलरिटी के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।